Now let us say some of the examples. हम दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स को तो ले नहीं सकते हैं एक साथ दिखाने के लिए कि वहां पे गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हुआ या नहीं, लेकिन as a sampling study we can take some of the examples. So see the examples of our nature, how golden ratio and golden angle has been used here. अब यहाँ पे देखिए, क्या आपको कहीं पे गोल्डन रेशियो दिख रहा है? वो लाइट बंद कर। आपसे भी बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे। जब भी आप फोटोग्राफी करवाते हैं, जब भी स्टूडियो में फोटोग्राफी करवाते हैं, तो वो आपको जो फोटो देता है, चाहे वो स्टैम्प साइज का फोटो हो, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो हो या A4 साइज का फोटो हो, जिस किसी भी साइज का फोटो हो, हर फोटोग्राफ में जो उसका लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो होगा वो जनरली नियर अबाउट 1.6 का होगा। ठीक है, यहां पर हमने इस एग्जांपल को लिया है बिकॉज ही इज आवर आइडियल। सो हमने इस फोटोग्राफ में इनका एग्जांपल लिया, हर फोटोग्राफ में ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स यूजिंग गोल्डन रेशियो। अब चलते हैं थोड़ा बड़े एग्जांपल की तरफ। You might have seen, you might have listened the word CN Tower. CN Tower. CN Tower का नाम आपने सुना है? ये टोरंटो में है, टोरंटो में है। This is the tallest tower and freestanding structure in the world. सबसे ज्यादा लंबा टावर है CN Tower and has contains the golden ratio in its design. इसके डिजाइन में गोल्डन रेशियो है। अब देखिए कैसे है गोल्डन रेशियो। हमने केवल मेन पॉइंट्स को यहां पर रखा है। ठीक है, इसका जो टोटल हाइट है कितना, 553.33 मीटर, एंड द हाइट अप टू द डेक पॉइंट, ऑब्जर्वेशन डेक, इज 342 मीटर। आप नेट पे देख लेंगे उसका हाइट, वहां से मैच भी कर सकते हैं। If you find the ratio of the total height and the height from the bottom to this point observation deck, you will find 1.618 equal to 5 golden ratio. And again, if you find the ratio of this height to this height, from this point to top, you will find the same ratio. Yes. So in its design also golden ratio has been used. Okay, थोड़ा सा और बढ़िया एग्जांपल की तरफ चलिए। In universe system, all of us know very well the radius of the earth. जानते हैं सभी, याद नहीं हो सकता है, ऐसा है। आप यहाँ देख सकते हैं, radius of the earth is 6378.10 kilometer. It has been given, and radius of moon is 1735.97 kilometer. And if we add the radius of earth and the moon, it is 8114.07 kilometer. If we take the radius of earth equal to 1 unit, किसी ने किसी को यूनिट मान लेना है, 1 यूनिट हमने मान लिया, उसको सिंबलाइज कर दिया कैपिटल ए से। ठीक है, और रेडियस ऑफ मून, इसका यूनिट फाइंड करने के लिए इसके रेडियस से रेडियस ऑफ अर्थ में आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून बाय द रेडियस ऑफ अर्थ, यू विल गेट द यूनिट, दिस इज इक्वल टू 0.272। ठीक है,
उसी तरह से अर्थ प्लस मून का जो रेडियस बनेगा उसमें आप डिवाइड कर दीजिए उससे। ठीक है, तो 1.272 आया, यह हमने कैलकुलेट किया यूनिट, उसको हमने बी मान लिया। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ and radius of earth from this point to this point, and this is the radius of the moon, and this is total length of the radii of the moon and the earth. This has been given here, and this is the hypotenuse. You know very well, we can find easily the hypotenuse with Pythagoras formula. Yes, sir. फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप क्या करिए, ये जो है इसका रेशियो निकालिए। पहले जो हमने इसका यूनिट 1 मान लिया था, अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू, and this value is 1.618. This is equal to 5. Golden ratio. And if we find the square root of this value, we can find this value. This is a square root of 5. You can find easily. This is a square root of 5. And this perpendicular is the square root of 5. And in this way, this becomes the formula. This is equation. The equation just before I had shown you, एक इक्वेशन हमने आपको बताया था, वो इस तरह का इक्वेशन बन गया, 1 + 5 = 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी गोल्डन रेशियो, गोल्डन एंगल आप कह सकते हैं, गोल्डन इक्वेशन आप कह सकते हैं, ये मेंटेन हो रहा है। ठीक है, मतलब गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल यहाँ पर भी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर बढ़िए। ठीक है, यू नो वेरी वेल, दिस इज बताइए, ताजमहल है। ठीक है, बहुत सारे महल है, उसमें से एक ताजमहल हमने एग्जांपल ले लिया। यहां पर भी आप देखिए, ये टोटल हाइट, ये जो टोटल हाइट है, यहां से ये बॉटम से ये टोटल हाइट, इसका और इसका रेशियो निकालिए। यहां से ये जो हाइट बन रहा है, इसमें इससे डिवाइड करिए, और फिर इस हाइट में इस हाइट से डिवाइड करिए, सेम वैल्यू आएगा। ब्रेड्थ वाइज अगर देखते हैं तो इस पूरे ब्रेड्थ में आप यहां से इस लेंथ से डिवाइड करिए, उतना ही वैल्यू आएगा जितना इसमें आप इतना से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिए, उतना ही वैल्यू आएगा। So this value is golden ratio. Means golden ratio has been maintained in the building structure also. Okay? In trees also we have golden ratio. Generally क्या होता है, सबसे पहले ये कोई भी प्लांट ट्री बनने से पहले वो जमीन के अंदर है। ठीक है, 0 हाइट, उसको ले लीजिए 0 हाइट। तो 180 सीक्वेंस में हमने जो आपको बताया था 0 1 1 इस तरह से। यस सर। ठीक है, 0 हाइट, देन हाइट इक्वल टू 1। ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेम्स, इसका नंबर 1। उसके बाद ये 2 ब्रांचेस हो गए, इस तरह से जनरली हुआ करता है। और जिस ट्री में इस तरह से होगा वो ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, ऐसा होता है। इसी तरह से फिर और आप आगे बढ़िए, ये नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 हो जाएंगे। इस तरह से जनरली हुआ करता है। ठीक है, हर ब्यूटीफुल ट्रीज में ऐसा है। सो गोल्डन रेशियो हैज बीन मेंटेन्ड इन सच ट्रीज आल्सो। ठीक है, now moving towards the study of human face. ठीक है,
complete height of the face and height from this point neck to this point. If we divide this complete height by this height, the ratio equal to 1.618 means the golden ratio 5. Again, this height divided by this height, again the value is equal to 5, and this height divided by this height equal to 5. If we see the breadth, ये इसका हाफ जो ब्रेथ है, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, इस लेंथ से, आई के लेंथ से डिवाइड करिए, सेम वैल्यू आएगा. आई के लेंथ में इस लेंथ से आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगा उतना ही, ठीक है, 5 के इक्वल आएगा. एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द माउथ डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द आई इक्वल टू 5. So golden ratio has been maintained in the human face also. ठीक है. अगर हम पूरे बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द बॉडी divided by the height from this point to this point, again this height divided by this height, and similarly I have indicated the line segments. If you divide and if you find the ratio, you will find the ratio all times the same, 1.618 equal to 5, golden ratio. ठीक है. Similarly here the same ratio has been maintained, and here Fibonacci sequence आप ले सकते हैं, 2 3 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8. in this way Fibonacci sequence. अब आप जरा इसको देखिए, कुछ लोगोज को आप देखिए. Do you know this logo? Yes sir. टोयोटा. यहां पर भी आप देखेंगे ये जो टोटल हाइट है, इस लोगो को बनाने में भी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट्स जो मैंने बनाया हुआ है, यहां पर देखिए, this total length divided by this length, then divided this length divided by this length, this length divided by this length, this length divided by this length, and again this length divided by this length, all have the same value, 1.618. You can measure. Even in the measurement of the cars also, the total height, you can measure the height from the ground to the top. Total height divided by this height equal to the value which is equal to this height divided by this height, and in this way. So कार्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया गया है. आप बाइक्स में देखिए, वहां पर भी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया हुआ है. जहां जहां पर गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल नहीं होगा वो या तो अट्रैक्टिव नहीं होगा या कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, अनबैलेंस होगा. सो गोल्डन रेशियो हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन नेचुरल ब्यूटी एंड मैन-मेड थिंग्स आल्सो. डू यू नो? Yes sir. आप में से कौन कौन जानते हैं इसको? डॉल्फिन है. क्या है? डॉल्फिन. है. Yes sir. इसमें भी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट्स हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है. अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन है, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ.
इसको देख करके बताइए कि क्या इसमें भी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हुआ है। दिखाऊं? यस सर। Then see. अब चेहरे पर आपके मुस्कान आई। बताइए, कैन यू आइडेंटिफाई द गोल्डन रेशियो विच हैज बीन यूज्ड हियर? बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है? यस। और अंकुश और क्या और कुछ? चलिए मैं आपको बताता हूं। This is golden ratio has been used here in color combination. Color combination. What are the colors here? Colors are here mainly गोरा and काला। गोरा चेहरा, काला चश्मा, है ना? गोरा चेहरा, काला चश्मा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो काला चेहरा होगा उसका काला चश्मा अच्छा नहीं लगेगा। घबराना नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे गोरा चेहरा, काला चश्मा। गीत भी आपने सुना हुआ है, वो गीत हम आपको सुनाएंगे नहीं, आप जानते हैं। तो देखिए, if we consider the letters, all the 26 letters represented by the numbers 1 2 3 4 5 up to 26, A represents 1, B represents 2, like that. अगर हम ऐसा करते हैं, then गोरा G has the number 7, O has 15, R has 18, A 1. If we add all these numbers, it is 41. And Kala, K for 11, A for 1, L for 12, again A for 1, and total sum is 25. And if we divide 41 by 25, the ratio is 1.6 approx. Anna? And golden ratio has been used here in color combination also. ऐसा हम और भी जगहों पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। यस सर, बहुत ही। The golden ratio in all the other beautiful creations of the universe. हर ब्यूटी में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया हुआ है। Thus, God has created everything using number, weight and measure. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसी ने पहले ही कह दिया, आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, one of the greatest mathematician and physicist. ठीक ना? यस सर। And this is the statement. अब आपके सामने आपके लिए एक होमवर्क है। हर क्लास के बाद एक होमवर्क होता है ना? तो आपके लिए होमवर्क है। आप में से कौन कौन इस बिल्डिंग को जान रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है? जो जो इस बिल्डिंग को जानते हो, हैंड्स रेज करो। सबको जानता है। दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी। आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूज ऑफ गोल्डन रेशियो, गोल्डन एंगल, गोल्डन इक्वेशन इन दिस बिल्डिंग। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जो इस होमवर्क को करके मेरे पास आएगा, मेरे पास उसको सबमिट करेगा, उसको प्राइज मिलेगा।
Thank you so much. Have a good patience to see my lecture presentation. Many thanks.